गुड मॉर्निंग। यू आर वेलकम इन पिलवाल इंग्लिश क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, आज हम वर्ब के बेसिक्स के बारे में स्टडी करेंगे कि हाउ टाइप व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड इफ योर बेस इज नॉट क्लियर, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो किस तरह की प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। बिकॉज इफ यू वांट टू लर्न ग्रामर इन ए बेस्ट वे देन योर बेस मस्ट बी स्ट्रांग एनफ, अदरवाइज आल्सो वी कांट लर्न द एडवांस ग्रामर। अगर हमारा बेस क्लियर नहीं है तो हम एडवांस ग्रामर नहीं पढ़ सकते। इसलिए क्या है, देखिए आप, सबसे पहले आती है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स, देखिए ऑक्सिलरी वर्ब्स कहो या हेल्पिंग वर्ब्स कहो, एक ही बात होती है। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स दोनों एक ही है। अब दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स दो होती हैं, एक तो होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी, वेरी फर्स्ट इज प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, और नंबर 2 पे होती है मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज। Now I have divided these things into two parts. Very first is primary auxiliary and second is modal auxiliary. So if you don't know the difference between primary auxiliary and modal, then we can't understand grammar in a best way. तो grammar हम अच्छी तरह से नहीं सीख सकते। अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस है, what's the difference between primary auxiliaries and modal auxiliaries? I'll make you learn. सबसे पहले आता है बी का फॉर्म। किसका आता है? बी का फॉर्म, डू का फॉर्म और हैव का फॉर्म। प्राइमरी ऑक्सिलरी में 3 वर्ब्स आती है, डू, बी और हैव। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? इज, एम, आर। सेकंड फॉर्म होता है वॉज, वर। सेकंड फॉर्म क्या होता है? वॉज, वर। थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन। थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन। उसके अलावा डू का क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म डू, डज। सेकंड फॉर्म क्या होता है? डिड। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? डन। उसी तरह से हैव का फर्स्ट फॉर्म होता है हैज, हैव, हैज, हैव। सेकंड फॉर्म होता है हैड और थर्ड फॉर्म भी होता है हैड। These are 3 things which are very important in grammar. देखिए ग्रामर के अंदर आपको बी का फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर, बी का सेकंड फॉर्म वाज, वर, बी का थर्ड फॉर्म बीन, डू का डू, डज, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, हैव का हैज, हैव, फर्स्ट फॉर्म हैड, सेकंड फॉर्म एंड हैड इज थर्ड फॉर्म। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है। अब मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती है? कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, shall, should, used to, dare, need not, ought to. These are and must. These are modal auxiliaries. Now it's very important that we must understand the difference. हमें इन दोनों का अंतर समझना है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होती है, मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती है। देखिए वेरी फर्स्ट डिफरेंस ये है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी सामान्य भाव को व्यक्त करती हैं, जबकि मॉडल ऑक्सिलरी स्पेशल सेंस, विशेष भाव को व्यक्त करती हैं। इसका मतलब इससे सामान्य जनरल स्टेटमेंट को डिनोट किया जाता है, जबकि मॉडल्स, वेयरएज मॉडल डिनोट्स स्पेशल सेंस, विशेष भाव, जैसे एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, परमिशन, ये सब मॉडल्स में होता है। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज में नहीं होता। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये एबिलिटी है। आई कुड स्पीक इंग्लिश, पास्ट की एबिलिटी। यू शुड हेल्प योर पेरेंट्स, मोरल ड्यूटी। यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, मोरल ऑब्लिगेशन, मतलब कंपल्शन आ गया। सो आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोला करता था, हैबिचुअल एक्शन ऑफ द पास्ट हो गया। आई वुड डू दैट वर्क, मैं वो काम किया करता था, पास्ट का हैबिट हो गया। नाउ इस तरह की जो डिफरेंस है, इस तरह की जो सेंस है, वो प्राइमरी ऑक्सिलरी से संभव नहीं है। इट मीन्स वी कांट एक्सप्रेस सच थॉट्स बाय द हेल्प ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरीज। जैसे आई एम ए बॉय, यू आर ए गर्ल, शी इज प्लेइंग क्रिकेट, आई हैव टेकन टी, आई हैड लर्नड इंग्लिश, रमेश वाज डूइंग हिज होमवर्क। तो इस तरह की चीजें हैं जो ये सिंपल प्राइमरी ऑक्सिलरी साधारण भाव को व्यक्त करती है,
जबकि मोडल ऑक्सिलरी डिनोट्स स्पेशल सेंस, ये विशेष भाव को व्यक्त करती है। अब जो दूसरा डिफरेंस है वो क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स दोनों काम करती है। जैसे आई हैव ए बुक वर्ब हो गया, आई हैव सोल्ड ए बुक हेल्पिंग हो गया है। ही वॉज ए किंग, बी का सेकंड फॉर्म वॉज हो गया। ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, हेल्पिंग वर्ब हो गया। आई डू माई वर्क, डू वर्ब होगी। आई डिड माई वर्क, वर्ब हो गया। आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, अब हेल्पिंग होगी। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, अब डू नॉट क्या हो गया? हेल्पिंग हो गया। सीधी सी बात है, अगर प्राइमरी ऑक्सिलरीज के फॉर्म्स के बाद यदि कोई वर्ब नहीं आती है तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी खुद ही वर्ब का काम करती है, और ऐसे केस में या तो बी का फॉर्म होती है, या डू का फॉर्म होती है, या फिर हैव का फॉर्म्स होती है। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस दैट हाउ दे आर यूज्ड इन आवर सेंटेंसेस। ओके, इसलिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स दोनों का फंक्शन करती है, परंतु मॉडल ऑक्सिलरी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स का ही फंक्शन करती है। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, इट मीन्स विदाउट वर्ब वी कांट मेक इवन ए सिंगल सेंटेंस। यानी मॉडल्स के बाद में वर्ब्स का आना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी कंपल्सरी, इट्स वेरी मैंडेटरी, इट्स वेरी एसेंशियल दैट वी मस्ट यूज वर्ब्स आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरीज। इट मीन्स इट्स नाउ क्लियर दैट मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद में वर्ब का आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज सेंटेंस वुड बी मीनिंगलेस। लेकिन प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो होती है वो खुद वर्ब का भी फंक्शन करती है और हेल्पिंग वर्ब का भी फंक्शन करती है। लेकिन मॉडल्स के साथ ऐसा नहीं है। सिर्फ इसमें दो एक्सेप्शंस है, डेयर और नीड। आपका डेयर और नीड दो ऐसी हैं जिसमें मार्जिनल ऑक्सिलरीज या सेमी मॉडल्स भी कहते हैं, बिकॉज ये इस तरह के मॉडल्स हैं डेयर और नीड जो वर्ब का फंक्शन भी करते हैं और हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन भी करते हैं। सो डेयर एंड नीड बोथ आर एक्सेप्शंस इन इंग्लिश। लेट मी टेल यू अनदर थिंग इज दैट प्राइमरी ऑक्सिलरीज सब्जेक्ट से अफेक्टेड होती हैं। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्राइमरी ऑक्सिलरी भी सिंगुलर आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज भी प्लूरल ही आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट से अफेक्टेड होती है। जैसे आई हैव ए डॉग, अब आई के साथ हैव आ गया, लेकिन सी हैज ए चेयर, सी के साथ हैज आ गया, वर्ब है। एंड ही वाज ए डॉक्टर, वाज सिंगुलर है। एंड दे वर ऑनेस्ट, वे ईमानदार थे। So what I'm telling you that primary auxiliaries affected with their subjects, but if I talk about modal auxiliaries, they don't affect with their subjects. कभी भी modal auxiliaries subject से affected नहीं होती है. It means they remain unaffected, they remain unchanged. They don't affect with their subjects. Whether our subject is singular or plural, it doesn't matter at all. चाहे subject singular हो या plural हो, modals पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे I can speak English, you can speak English, Ram can speak English, we can speak English, Share can speak English, all can speak English. So are you getting what I'm telling you? They don't affect with their subjects. You must go there, she must go there, I must go there, Ramesh must go there, Geeta must go there. It means must can be used after all the subjects. I'm not talking about particularly must, but after all the subjects. Modals don't affect with their subjects at all. Okay? So what I'm telling you that primary auxiliaries affects with their subjects, but modal auxiliaries don't affect with their subjects. They remain unaffected. They remain unchanged at all. So these are the three differences. फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। प्राइमरी ऑक्सिलरी साधारण भाव को व्यक्त करती हैं, these, जबकि मॉडल ऑक्सिलरीज डिनोट स्पेशल सेंस, ये विशेष भाव को व्यक्त करती हैं। अंतर नंबर 1, व्हाट इज नेक्स्ट डिफरेंस? ये सब्जेक्ट से अफेक्टेड होती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी डू नॉट अफेक्ट विद देयर सब्जेक्ट्स। मॉडल ऑक्सिलरी सब्जेक्ट से अफेक्टेड नहीं होती हैं। जो नेक्स्ट है वो है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पर दोनों का फंक्शन करती हैं, परंतु मॉडल ऑक्सिलरीज आर यूज्ड, ये केवल हेल्पिंग वर्ब का ही फंक्शन करती हैं। अब बात यह है, नाउ द थिंग इज दैट हाउ दे आर यूज्ड इन आवर सेंटेंसेस। इनका सेंटेंस में किस तरह से यूज किया जाता है, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस, एंड how they are used in our sentences, it's really very amazing or wonderful thing. Some students don't know that how to use these things in our sentences while solving the grammar questions. They don't understand it and they baffled or flabbergasted. उन्हें बड़ी problem होती है when they don't know the basics of English. So I'll explain all these things in detail. First of all, we'll study the forms of be. Okay, then one by one we'll study everything in a very natural manner. बहुत ही
नेचुरल वे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो फर्स्ट बेसिक पार्ट होता है वो होता है फॉर्म्स ऑफ बी। हम बी की फॉर्म्स की बात करेंगे। देखिए, चाहे पैसिव फॉर्म्स हो चाहे टेंसेस हो, जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं उसमें बी की फॉर्म्स फंक्शन करती है। अब बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? बी का फर्स्ट फॉर्म होता है इज, एम, आर। बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वॉज, वर। बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वॉज, वर। और बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन। अब देखिए यहां पर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है सभी के साथ। इनके बाद यदि वर्ब नहीं आया तो क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट। क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। Okay, so it's clear now that when we don't use any verbs after the forms of be, अगर हम be के forms के बाद में कोई verbs का use नहीं करते, then we must use complement after the forms of be, as how they are used in our sentences. देखिए, अगर इजमार के बाद verb नहीं आएगी तो फर्स्ट फॉर्म है किसका? be का। यदि was were के बाद verb नहीं आएगी तो क्या है? be का सेकंड फॉर्म है। यदि been के बाद verb नहीं आएगी तो क्या है? be का थर्ड फॉर्म है। और यदि इजमार के बाद कोई वर्ब नहीं आती है, when we don't use any verbs after the forms of be, then we use complement. क्या होता है? complement, पूरक। क्या होता है? पूरक होता है सारा का सारा। जब तक ये बेसिक हम नहीं समझते तब तक हमें प्रॉब्लम आती है। So what is the complement in these sentences? देखिए, लिंकिंग वर्ब्स हैं ये कैसी वर्ब्स हैं? अब इजमार, वाज, वर, बीन किसका फंक्शन कर रही है? यदि इनके बाद वर्ब नहीं आए तो ये काम करती है लिंकिंग वर्ब्स का। लिंकिंग वर्ब्स, इन्हें कॉपुला वर्ब्स भी कहते हैं। कॉपुला वर्ब्स। आप लोगों की समझ में नहीं आया? देखिए मेरी बात सुनो। मैंने सेंटेंस लिखा आई एम अ बॉय। यहां पर एम क्या है? बी का फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि एम के बाद वर्ब नहीं है, इसलिए क्या बी का फर्स्ट फॉर्म है। नंबर सेकंड है ही इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है। नंबर 3 वी आर हैप्पी, वी आर हैप्पी। यहां पर इजमार क्या है? इन दीज सेंटेंसेस इजमार है जो बी का फर्स्ट फॉर्म है। यहां पर क्या है? इन सभी में बी का फर्स्ट फॉर्म है, इन सभी सेंटेंसेस में। अब कॉम्प्लीमेंट क्या? देखो, ये सभी सब्जेक्ट हो गए अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स। आई भी सब्जेक्ट है, ई भी सब्जेक्ट है और बी भी सब्जेक्ट है। इज, एम, आर क्या है? फर्स्ट फॉर्म है किसका? बी का फर्स्ट फॉर्म है। अब बॉय क्या है? कॉम्प्लीमेंट। और डॉक्टर क्या है? कॉम्प्लीमेंट। हैप्पी क्या है? कॉम्प्लीमेंट। जब भी इज, एम, आर के बाद वर्ब नहीं आती है देन वी यूज कॉम्प्लीमेंट आफ्टर देम। और ये सभी क्या है? बी का फर्स्ट फॉर्म। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है। अरे भाई कंटिन्यूअस तो तब होगा जब आईएनजी आएगी। क्या आएगी? आईएनजी। यदि इजमार के बाद कोई वर्ब नहीं आती है तो इजमार खुद वर्ब का फंक्शन करता है और वो बी का फर्स्ट फॉर्म होता है। और वो लिंकिंग वर्ब्स होती है, कॉपुला वर्ब्स होती है, दे टेक कॉम्प्लीमेंट्स आफ्टर देम एंड अंडरस्टैंड दैट। अब आप कहोगे कि हेल्पिंग वर्ब, जैसे आई एम सेलिंग बुक्स, आई एम सेलिंग बुक्स, मैं किताबें बेच रहा हूं। यहां पर एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। सेलिंग क्या हो गया? वर्ब। ये हो गया सब्जेक्ट। मैं बेच रहा हूं, क्या बेच रहा हूं? व्हाट, व्हाट बुक्स। ये क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट। नंबर सेकंड है यू आर किलिंग बर्ड्स, यू आर किलिंग बर्ड्स। तो यू क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट। आर क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब्स। और ये क्या हो गया? वर्ब। और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, क्योंकि यू आर किलिंग, तुम मार रहे हैं, किसको मार रहे हो? whom, बर्ड्स। नंबर 3 है सी इज आस्किंग क्वेश्चंस, सी इज आस्किंग क्वेश्चंस। अब देखिए, सी इज आस्किंग क्वेश्चन, सी क्या हो गया? सब्जेक्ट। इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब्स। आस्किंग क्या हो गया? वर्ब। और क्वेश्चंस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इसमें सेलिंग, किलिंग और आस्किंग तीनों ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, वो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बनाया है। देखो, आई एम सेलिंग, मैं बेच रहा हूं, क्या बेच रहा हूं? बुक्स। यू आर किलिंग, तुम मार रहे, किसको मार रहे? बर्ड्स को। शी इज आस्किंग, में पूछ रही, क्या पूछ रही? क्वेश्चंस। इसलिए ये आस्किंग क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब्स है, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब्स है। इसलिए हम सारी की सारी वर्ब्स का विधिवत तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से आपको पढ़ाएंगे ये सारी चीजें, ऑल दिस थिंग्स, एंड आई एम श्योर दैट यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यदि जबार के बाद वर्ब नहीं आते तो कॉम्प्लीमेंट आता है। ये बी की फर्स्ट फॉर्म होती है, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है।
यदि इज एम आर के बाद आईएनजी आती है तो फिर ये इज एम आर क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स होती है। और इसके बाद वर्ब आ रहा है, कैसी वर्ब्स है, ट्रांजिटिव वर्ब्स, ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है। इसलिए ये बी की फर्स्ट फॉर्म का फंक्शन है अभी तक केवल ये वाला पार्ट। अब बी का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ाएंगे, एंड आई एम श्योर दैट यू विल गेट all these things very clearly, and I'm sure that without knowing these things it's very difficult or Herculean task for us to learn the difficult elements of the grammar. Okay, so ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे, और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम जो रिमेनिंग थिंग्स है उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। आई विल मेक यू लर्न ऑल दिस थिंग्स इन ए वेरी बेस्ट वे नाउ, एंड आप लोगों को इस वीडियो को शेयर करना है ताकि जो दूर दराज में बच्चे बैठे हैं दे कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स वेरी वेरी नाइस मैनर। और आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।